देखिए यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है कार का, और ये कार की हालत कैमरे पे आप देखिए। हाँ 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 हाँ, 2 लोग हैं, महिला भी है। ओ हो। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में सरेआम वेश्यावृत्ति का कार्य हो रहा है, और यह आज और उन मकानों के बाहर आपको तमाम सारी महिलाएं, लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां सड़क किनारे कुर्सियों पर बैठी हुई या उनके छोटे छोटे घरों के बाहर बैठी हुई दिख जाएंगी। ये मुख्यमंत्री के पास में मेरे खिलाफ इन लोगों ने, अब आप मुख्यमंत्री के यहाँ कंप्लेंट जाएगी तो मेरी जगह अगर दूसरा आदमी होता नहीं, या तो सस्पेंड होता है या ट्रांसफर होता है। गाड़ी नहीं लगाएगा, यही था उस दिन, इसको बोला गाड़ी नहीं लगाना का इसका। तो मैंने कहा मैंने इसको बोला तो रोडवेज तनख्वाह दे दी तेरे को, ये तनख्वाह नहीं दे रहा है, ये थोड़ा दे रहा है। हाँ। मैंने कहा तेने गाड़ी नहीं लगी, तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, तेरी शिकायत कर दूंगा मैं। मतलब गाड़ी वहाँ पीछे खड़ी रहेगी, आगे नहीं आएगी। हाँ, बट हमारे दर्द, सबसे बड़ा दर्द मेरा ये है एमपी मध्य प्रदेश के अंदर कि यहाँ जो प्राइवेटेशन जो बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, इनका स्टाफ, इनके मोटर मालिक जो गुंडा तत्व तरीके के लोग हैं। अब ये लोग क्या है, हमारे से, हम बाहर के लोग रह गए, राजस्थान से हैं। अब हमारी गाड़ी ये भीलवाड़ा इंदौर चलती है, आए दिन हमारे से झगड़ा कर लेंगे सवारी के नाम से, सवारी नहीं बिठाने देंगे, फाटक बंद कर देंगे, ये मत बिठाओ और वो मत करो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका स्वागत है द स्वामी टीवी पर, और मैं हूं आपका दोस्त योगेश सहगल। और एक बार फिर इस सुहानी सुबह में मैं आपका स्वागत करता हूं इंदौर से। और हमेशा की तरह 2 ही बस स्टैंड मेरे पास हैं, एक सरवटे और एक गंगवाल। तो आज मैं, आप शायद समझ पा रहे होंगे गुजरात रोडवेज को देखकर कि ये जो बस स्टैंड है ये इंदौर का गंगवाल बस स्टैंड है। अब वैसे तो मैं कई बार इस बस स्टैंड के बारे में बता चुका हूँ, तो डिटेल में इस बस स्टैंड के लिए नहीं ले जाऊँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि इस वक्त एक बस है, ये तो चलिए राजस्थान रोडवेज की एक बस जो बाहर निकल रही है, ये इंदौर से उदयपुर जाती है। इस बस को छोड़ दीजिए, एक बस और आपको दिख रही होगी इंदौर से भीलवाड़ा, वो खड़ी है, उस पर लिखा हुआ है रंगीला राजस्थान। वो बस से आज हमारी यात्रा इंदौर से भीलवाड़ा की होने जा रही है। अभी तक मैंने इस रूट पर, भीलवाड़ा वाले रूट पर वीडियो शूट नहीं किया, यात्रा नहीं करी है। जो रतलाम तक तो मैं गया हूँ, रतलाम से मंदसौर तक की भी बनाई है, लेकिन मंदसौर से जैसे नीमच, फिर निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ और जो भीलवाड़ा वाला रूट है, इसको अभी तक हमने कवर नहीं किया था। और इसकी डिमांड भी थी। देखिए बस बाहर निकल गई है अपने पॉइंट से, अब ये सामने लगने जा रही है स्टैंड पर। अभी तक ये पार्किंग में थी, अब यहाँ स्टैंड पर लग रही है बस, और अब इसमें कुछ सवारियाँ आएंगी, जो भी आएंगी उनको लेकर ये बस ठीक 9:35 पर इस बस स्टैंड से रवाना होगी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इस बस के फीचर्स पर, ये बस किस तरह की है, कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टाटा के चेचिस पर बनी हुई बस है, और एज़ यूजुअल इंदौर में मैक्सिमम जो राजस्थान रोडवेज की बसें आती हैं वो BS3 आती हैं, तो ये बस भी BS3 है। थोड़ा सा मैं मायूस होता हूँ BS3 बसों को देखकर, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो डिपो राजस्थान रोडवेज के इंदौर से जुड़े हुए हैं वो सब पुरानी बसों पे ही ऑपरेट हो रहा है, और जितनी भी BS6 बसें हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ राजस्थान के, जैसे कि जयपुर या अजमेर वाले डिपो को आवंटित हो जाती है। तो ये इस ओर के जो डिपो होते हैं, जो भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन सबको मिल जाती है BS3 पुरानी बसें। तो ये देखिए, ये है बस, ऊपर लिखा है भीलवाड़ा डिपो, और ये कुछ इस तरह से इसका बैक साइड। और बस वैसे तो पुरानी है, बहुत ज़्यादा नई बस नहीं है, ये कंडीशन है बस के, आप देख सकते हैं। लेकिन ये देखिए प्रतापगढ़ डिपो की इंदौर उदयपुर एक बस है जो BS6 बस है, और ये नई बस है, और ये बहुत प्यारी बस लग रही है देखकर। अब आगे चलकर एक प्लान बनाएंगे, इसके अंदर एक वीडियो शूट करेंगे, इस यात्रा को करेंगे हम। अभी तो फ़िलहाल उसको देख के मन ललचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हमारे लिए यही बस है, और चलते इस बस में अंदर।
तो ये देखिए साधारण बसों का जो लेआउट होता है बस में सीटिंग का, बस उसी तरह से यहाँ पर भी है। और बस की कंडीशन देखिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, सीट्स वगैरह जगह जगह से फट रही हैं, बहुत बुरी स्थिति है सीट्स की। और पुरानी बस है, मतलब पूरी तरह से ये पुरानी बस है, और जो पुरानापन है वो हमें दिख भी रहा है। ये जो नुक हैं ये तो इसलिए लगा दी है, शायद कोई यहाँ बैठे नहीं, कोई ना बैठे, इसलिए इन्होंने इसको ऊपर से वेल्ड करवाया है। और ये हो जाएगा ड्राइवर का केबिन। तो ये स्थिति है, अभी देख लीजिए भैया, पूरी तरह से बस जो है भगवामय है, भगवान जी यहाँ पर विराजमान हैं और हमारे भोलेनाथ भी हैं। ये 4 नंबर खिड़की है अपनी। अच्छा, ये राजस्थान रोडवेज की 4 नंबर। ये राजस्थान रोडवेज की है। लेकिन यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। हाँ, ये इसमें रतलाम वगैरह वो उधर लिखे हैं, एमपी साइड वही लिखवाते हैं, जो अपनी साइड में नहीं लिखवाया है, रतलाम रावरा ये वगैरह। हर स्टेट के अंदर राजस्थान, जैसे हर स्टेट में जैसे बुकिंग काउंटर होते हैं, वहाँ पे ये लिखा होता है, जैसे राजस्थान रोडवेज काउंटर है, गुजरात काउंटर है ना, हरियाणा काउंटर है। हर स्टेट के अंदर जैसे गाड़ियाँ जाती आती है गवर्नमेंट राजस्थान रोडवेज की या अदरवाइज दूसरे स्टेट की भी, उसमें हर स्टेट पे काउंटर पे लिखा रहता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन काउंटर, हरियाणा काउंटर, गुजरात काउंटर। यहाँ एक पे भी नहीं लिखने दिया। प्लस दूसरी बात देखो, अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे केवल नीमच नीमच लिखने दिया, जावरा मंदसौर बदनावर मेन स्टेट है वो नहीं लिखने दिया गया। यहाँ पे भी देख लो, मतलब एक तो कहीं भी इन्होंने राजस्थान रोडवेज का काउंटर ऑफिशियली लिख कर नहीं दिया, लिख के नहीं दिया है ना। जैसे काउंटर जैसे गुजरात का काउंटर है, हाँ इस पर गुजरात काउंटर लिखना चाहिए था, गुजरात रोडवेज। हाँ, उसमें गुजरात मार्ग लिख दिया है बस, और यहाँ तो वो भी नहीं लिखा है। यहाँ तो कभी भी लिखने नहीं, दादागिरी इतनी है कि जैसे यहाँ मंदसौर स्टैंड मेन स्टैंड है ना, ये जावरा स्टैंड है, तो इसको यहाँ पे भी नहीं लिखने दिया गया। देखो सर, ये देखो आप, है ना। हाँ, कम से कम आदमी को, पैसेंजर को स्पष्ट पता तो चले कि मैं कहाँ के लिए गाइड किया जाए, यहाँ का पॉलिसी है। चलिए इस बारे में अभी आपसे और डिटेल में चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये है हमारा इंदौर का गंगवाल बस स्टैंड, और ये हमारे साथ कंडक्टर साहब थे हमारी बस के। तो वो जो अनियमितताएं यहाँ पे की जा रही हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में उन्होंने मुझे बताया है। और ये जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बुकिंग काउंटर्स हैं जहाँ पर टिकट की एडवांस बुकिंग की जा सकती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। हाँ, अच्छा, ये आप देखते हैं, ठीक है। गुजरात में सब। आप दीपांशु जैन आप ही हैं? ये जो ये मेरा बेटा। अच्छा, आप, अच्छा ठीक है। हाँ, ये गुजरात बस इंक्वायरी लिखा है, गुजरात का तो कम से कम इन्होंने लिखा है नाम। यहाँ इनकी जो शिकायत थी कि राजस्थान के बारे में सब कुछ लिखा नहीं है, बस स्टेशन के नाम लिखे हैं। तो देखिए, ये मैं जिन मुद्दों को हमेशा उठाता हूँ मध्य प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के कारण किस तरह की परेशानियाँ रोडवेज के स्टाफ को आती है, आज वो दर्द यहाँ पर कुछ लोगों ने खुल के बोला है। जो हमारी बस है, इनके जो कंडक्टर हैं, उन्होंने भी इस विषय पे मेरे से कुछ संक्षिप्त में बात करी, क्योंकि अभी बस यहाँ से डिपार्ट करने का समय होने ही वाला है। बस कुछ ही 1-2 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी, तो अभी वो डिटेल में तो नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने जितना उनको संक्षिप्त में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ यहाँ पक्षपात किया जा रहा है। तो ये हमारी बस ठीक 9:35 पर इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड से बाहर निकलते हुए बस स्टार्ट हो चुकी है। और तो इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड से बाहर निकलते हुए हमारी बस, और ये जो बस खड़ी है ना, ये अहमदाबाद इंदौर है, जो गुजरात रोडवेज की है, सानंद डिपो की बस है। इनके साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ, इनके ड्राइवर ने भी मुझे बताया और कंडक्टर ने, कि इनकी बस में रात को यहाँ पर किसी ने, ये सोए थे बस के अंदर ड्राइवर कंडक्टर, तो इनकी बस में हाथ डाल के, खिड़की में कांच खुला था हवा के लिए, तो इनका पर्स निकाल लिया इनकी पैंट में से, 15,000 रुपये नगद और इनका मोबाइल निकाल लिया। तो आज ये बस एक प्रकार से कैंसिल हो गई है। मतलब ये सुबह 6:40 पे यहाँ से निकलती है, लेकिन ये बस निकल ही नहीं पाई, क्योंकि इनके साथ चोरी हो गई। तो
अब इनको जो थाने के जो चक्कर लगा रहे हैं और वहाँ रिपोर्ट वगैरह लिखवा रहे हैं, और उसमें जो टाइम लग रहा है उस कारण से अभी तक तो ये बस इसी स्टैंड पर 9:30 बजे तक खड़ी है। तो देखिए बस जो है वो अब इंदौर शहर से लगभग बाहर निकल ही गई है, और आप ये देख सकते हैं बस में करीबन 25 के आसपास पैसेंजर आ चुके हैं। तो बस हल्की फुल्की तो मैं कहूँगा भरी है, मतलब उतनी शर्मनाक स्थिति नहीं है जब हम कई बार देखते हैं कि 5, 7, 8, 10 सवारी को लेके बसें चलती हैं। तो आज देख के खुशी हो रही है कि 25-30 सवारियां हैं अंदर। तो चलिए ये अच्छी बात है, और हम इस वक्त इंदौर शहर को के लगभग बाहर निकल गए हैं और ये निकल ही रहे हैं। देखिए तो दोस्तों ये आ गए हम लोग चंबल नदी के ब्रिज पर, और ये है चंबल नदी। देखिए यहाँ पर चंबल का ये स्वरूप देखकर आपको आश्चर्य तो हो रहा होगा कि ये कैसे चंबल नदी हो सकती है, ना तो इसमें पानी है और ना यहाँ कुछ नदी जैसा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंबल नदी का उद्गम जो है वो इंदौर ज़िले के जानापाव की पहाड़ी पर से हुआ है। वही जानापाव पहाड़ी जहाँ पर भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो जब भी कोई नदी जिस जगह से उद्गम होती है ना, तो वहाँ बहुत छोटी होती है। तो उसी तरह चंबल नदी के भी साथ यही है। अभी हम इंदौर ज़िले में ही थे, अब इस नदी को पार करके अब यहाँ से हम आ गए हैं धार ज़िले में। तो बस आ गई है लेबड़। ये जो रास्ता आप इस ओर देख रहे हैं ये यहाँ से धार के लिए चला जाता है, और ये जो सामने आप 4 लेन देख रहे हैं ये जाता है रतलाम की ओर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजस्थान की ओर। तो ये जो महू नीमच रोड है इसका नया नाम है नेशनल हाईवे 156, जो इंदौर से निम्बाहेड़ा तक है, जिसकी जो डिस्टेंस है टोटल इस हाईवे की 337 किलोमीटर है, 337। तो देखिए हमारा सफ़र इंदौर से चल रहा है और हम लोग अब पहुंचेंगे इसके बाद बदनावर। हम लोग लेबड़ के आगे आ चुके हैं, और इस वक्त मैं केबिन में ही बैठा हूं बस के, और मेरे साथ में कंडक्टर साहब हैं बस के। कंडक्टर साहब क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम है इस्लामुद्दीन शेख, भीलवाड़ा डिपो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, भीलवाड़ा रोडवेज से। आप क्या, मैं शॉर्ट में क्या बोलूँ आपको, छोटा नाम बताइए। इस्लाम में मेरे को शॉर्ट में पूरे रूट में भाईजान के नाम और प्लस इस्लाम भाई के नाम से इस्लाम भाई। तो मैं इस्लाम भाई से पूछना चाहूँगा आप कब से जुड़े हैं रोडवेज से? मैं सर सन 2000 से मैं रोडवेज में हूँ, और अनुकंपा नुक्ति पे मैं लगा हुआ हूँ। और मेरे को इस मार्ग पे कम से कम चलते चलते 15-16 साल हो गए, और मैं निगम के लिए हमेशा से लड़ता रहा हूँ, हमेशा से। ये मेरे अधिकारी, मेरे भाई साथी जो भी हैं, प्राइवेट वाले भी जानते हैं कि ये बस के लिए कितना लड़ता है। बट हमारे दर्द, सबसे बड़ा दर्द मेरा ये है एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर, कि यहाँ जो प्राइवेटेशन जो बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, इनका स्टाफ, इनके मोटर मालिक, जो गुंडा तत्व तरीके के लोग हैं भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितनी भी बस, ज़्यादातर बसों के अंदर, ज़्यादातर बसों में जितने भी ड्राइवर कंडक्टर हैं, ज़्यादातर तो तड़ी पा रही है ना, गुंडा तत्व के लोग हैं। तो ये काम नहीं मिल रहा था, बदमाशी करते थे, तो फुर्सत में थे तो ये काम करने लगे, कर रहे हैं। अब ये लोग क्या है, हमारे से, हम बाहर के लोग रह गए, राजस्थान से हैं। अब हमारी गाड़ी ये भीलवाड़ा इंदौर चलती है, आए दिन हमारे से झगड़ा कर लेंगे सवारी के नाम से, सवारी नहीं बिठाने देंगे, फाटक बंद कर देंगे, ये मत बिठाओ और वो मत करो। जबकि इनकी गाड़ियाँ, जैसे मान लो इंदौर से रतलाम तक गाड़ी जा रही है, और इन्होंने, इनका प्राइवेट वालों ने बोर्ड नीमच तक का लगा रखा है, जबकि गाड़ी का परमिट रतलाम तक का। और मेरी गाड़ी जैसे इनके पीछे, जस्ट पीछे 10 मिनट 5 मिनट बाद में, तब भी ये लोग हमारे को नीमच, मंदसौर, जावरा तक की सवारी नहीं बिठाने देते हैं, और बिठाने की कोशिश करते तो आए दिन झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, थाने में भी
इस बारे में एक दो बार पहले मैं 2-4 बार झगड़े भी हो चुके हैं, जिसमें इंदौर में भी रिपोर्ट दर्ज है मेरी हमारी तरफ से इंदौर में भी दर्ज है। और पूरे दिन राजस्थान रोडवेज की सारी गाड़ियां इंदौर में खड़ी रही। इसका रीज़न ये है कि ये मेरे को ही नहीं, हमारे जितने भी और भी गाड़ियां चलती है, बांसवाड़ा वाले हैं, प्रतापगढ़ वाले हैं, उदयपुर वाले हैं, इनको सबको आए दिन धमकाते रहते हैं सवारी बिठाने से मन। और इनकी गाड़ियों से पहले, जैसे मान लो समय मेरा 9:30 बजे का है और इनकी गाड़ी का 9:45 बजे का, तो सवारी भी पहले बिठाएंगे, हमारे से पहले ये बिठा लेंगे। आधे घंटे पहले बिठा के रख लेंगे गाड़ी के अंदर, और लड़ाई झगड़े और करेंगे हमारे से आए दिन। और इसके अलावा ये है कि यहाँ एजेंटी के नाम से खुले आम लूट हो रही है, जो अब हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम कहाँ से निकाल के दें इनको। अच्छा, एक चीज़ मैंने भी देखी, नोट करी कि अगर हम राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र रोडवेज का, अगर ये जो बस स्टैंड पे अगर यहाँ के कर्मचारी होते हैं जो काउंटर पे होते हैं, उनसे अगर हम राजस्थान रोडवेज की बसों के बारे में जानकारी मांगे तो वो देते ही नहीं है। वो कहते हैं भैया वो गाड़ी खड़ी है, उनके ड्राइवर कंडक्टर को ढूंढ लो और उनसे बात कर लो। यही वो गुजरात के लिए करते हैं, यही महाराष्ट्र रोडवेज के लिए करते हैं। ये तो मैंने खुद ने अनुभव किया है कि अगर इनकी बस 9:30 बजे निकलने वाली है तो वो बताएंगे ही नहीं कि 9:30 बजे इनकी बस निकलेगी, वो 9:45 वाली का बताएंगे जो प्राइवेट निकल रही है। बिल्कुल सही, सत्य कह रहे हैं सर, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। इस बारे में मैंने भी महसूस किया है, और ना हमारी गाड़ियों की किसी को जानकारी नहीं मिल पाती। जबकि ये मैं जिस वाहन पे चल रहा हूँ, ये वाहन 1978 का परमिट है। अच्छा, 1978 का परमिट है सर, भीलवाड़ा इंदौर का। हाँ, उसके बावजूद यहाँ के मतलब इस मार्ग पे जो कुछ एक लोगों को इस गाड़ी के बारे में जानकारी है, जो रोडवेज में बैठना पसंद करते हैं, जो रोडवेज को कि भाई ये गवर्नमेंट सरकारी गाड़ी है, सरकारी अच्छी, इनमें स्टाफ की सुविधा अच्छी मिलेगी, वो लोग जरूर इससे हमारे से मुखातिब होते रहते हैं, हमारे से मिलते रहते हैं और हमारे से बातचीत करते रहते हैं और हमारी गाड़ियों में यात्रा करते हैं। बाकी अदरवाइज नए आदमी को तो उनको गाड़ियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरे एक प्राइवेट वाहन को आप नया परमिट देके मार्केट में खड़ी कर दो, वो 10 मिनट के अंदर सर पूरे एमपी में फैल जाएगी कि इतनी बजे प्राइवेट वाहन जा रही है। लेकिन हमारी गाड़ियों की कोई जानकारी नहीं रहती है, ना ये बताते हैं। एक मुख्य कारण भी ये है हमारी गाड़ियों का खाली चलने का, मुख्य कारण भी ये है कि जानकारी के अभाव में पैसेंजरों को जब जानकारी नहीं है तो किसमें बैठे, हमारी गाड़ी में आता भी नहीं है। वो फिर आगे पीछे वाले जा कहीं रहा है, जाने जैसे सवारी को कहीं और जाना है और वो कहाँ जा रहा है, तो उसको आगे की सवारी को भी वो बिठा के ले जाते हैं ताकि हमारी यात्रा, हमारी सुखद यात्रा से वंचित हो जाए। मतलब उन्हें टुकड़ों में यात्रा करनी पड़ती है, झूठ बोल के रास्ते। मतलब अगर आप इंदौर से रतलाम तक जा रहे हैं बस, और आप नीमच की सवारी बिठा रहे हैं और बाद में दूसरी बस में उसको आगे जाके शिफ्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश का युवा रोडवेज क्या होता है यही नहीं जानता है, क्योंकि 2005 में रोडवेज बंद हो गया था एमपी में। तो मध्य प्रदेश के अब जो युवा हैं, जो लड़के, जो युवा 20-22 साल के हैं, जो अब उस उम्र में आए हैं, उनके पैदा होने के पहले रोडवेज बंद हो गया। तो अगर उनसे हम कहो कि भाई रोडवेज चालू होना चाहिए, तो उनको वो कहते हैं कि रोडवेज चालू क्यों होना चाहिए, प्राइवेट ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसमें महिलाओं को डिस्काउंट मिलता है, इसमें सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता है, इसमें तमीज़ से बात होती है। राजस्थान रोडवेज के अंदर 48-7 कैटेगरी की, ये देखिए सर ग्रुप के साथ है। देखो मैं बोल के बता देता हूँ आपको। जैसे एड्स रोगी है, कैंसर रोगी है, कैंसर रोगी के सहयोगी है ना, स्टूडेंट्स है, थैलेसीमिया रोगी है, वरिष्ठ नागरिक है, कुष्ठ रोगी है, कुष्ठ रोगी का सहयोगी है ना, और ये महिला यात्री है, और ये पद्म मतलब जो ये अशोक चक्र है, सैनिक है, सैनिक की विधवाएं हैं, और होमगार्ड है, फिर सीनियर सिटीजन जो 80 साल से जो ऊपर की एज का है, उसको ऑल इंडिया राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो सेवा है वो राजस्थान बॉर्डर तक इस 80 साल के सीनियर सिटीजन को बिल्कुल फ्री यात्रा कराती है। उसके बाद में इसका जो एक फेयर है वो लगता है। और जो 60 साल का जो सीनियर सिटीजन है
उसको 50% छूट है। विकलांग है उसको ऑल ओवर जहाँ तक राजस्थान रोडवेज की गाड़ियाँ जाती है वहाँ तक वो फ्री सुविधा है। इसमें 48 कैटेगरी की राजस्थान रोडवेज में कंस्ट्रक्शन सुविधा है जिसमें फ्री भी है और 20% भी है, 30% भी है और 50% भी है और 80% भी है। इस तरह की 48 कैटेगरी की सुविधाएं भी मिलती है। और महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की महिला सीट आरक्षित है, 9 सीटें हमारी गाड़ी में महिला सीट आरक्षित है, 3 सीट हमारी गाड़ी में सीनियर सिटीजन की सीट आरक्षित है, 2 सीट विकलांग की आरक्षित है और एक विधायक सीट 2 सीट हमारे विधायक सीट आरक्षित है। देखिए ये कंडक्टर साहब ने हमें इतनी सारी बातें बताई कि कितने प्रकार कंसेशन दिए जाते हैं रोडवेज की बसों में, जो हमारे मध्य प्रदेश के युवा तो अभी समझते ही नहीं है कि रोडवेज की बसों के कितने फ़ायदे हैं। देखिए हर व्यक्ति चार्टर्ड बसों में, वॉल्वो बसों में ट्रेवल नहीं कर सकता है, जिसमें आपको 3 रुपये से लेकर 4 और 5 रुपये प्रति किलोमीटर तक का भी किराया देना पड़ता है। लेकिन जो रोडवेज बसें होती हैं वो आम आदमी के लिए चलती है, वो उस व्यक्ति के लिए चलती है जो ट्रेनों के अंदर जनरल कोच में जाने को मजबूर होता है। ऐसे लोगों को कम से कम किराए में सुविधापूर्वक यात्रा कराने का काम जो होता है आम आदमी का, वो रोडवेज की बसें करती हैं। और लगभग मध्य प्रदेश के चारों ओर जितने भी राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सभी में तो रोडवेज बड़ी शान से चल रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है मध्य प्रदेश वासियों की कि यहाँ रोडवेज नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ ड्राइवर साहब हैं, केबिन में गाड़ी चला रहे हैं। इंदौर से रतलाम के बीच, रतलाम पहुँचने ही वाले हैं हम। तो ड्राइवर साहब आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त वार्ता आपसे करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित वैष्णव जी, अच्छा। तो आप कब से जुड़े हुए हैं रोडवेज में? मैं 2017 2017 से। ओके, कैसा अनुभव है आपका रोडवेज का? अच्छा अनुभव है और 1.5 साल के साथ चलता हूँ इंदौर। तो आप जैसे मतलब राजस्थान रोडवेज से ऑन रोल में हैं या जो थर्ड पार्टी संविदाओं के थ्रू, जो संविदा के थ्रू हैं? तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपको थर्ड पार्टी से सैलरी वगैरह टाइम पे आ जाती है, होता है सब ठीक ठाक? टाइम से भी आ जाती है, 1 महीने मतलब कभी लेट भी हो जाती है, कभी 1-1 महीने रोकते भी हैं। पेंडिंग करते हैं। तो अभी जैसा मैंने कुछ समय पहले सुना था कि सैलरी काफ़ी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ चर्चाएं आपकी एमडी साहब से चल रही थी। हाँ, तो कुछ होती भी है और अभी चर्चा चल रही है उसके बारे में। अच्छा, तो हल निकल रहा है, कुछ बढ़ाने की बात हो रही है? हाँ, बढ़ाने की बात हो रही है। इसके बारे में नए टेंडर हो रहे हैं। अच्छा, नए टेंडर हो रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल जो एक बड़ा मुद्दा है, मैं जितना RSRTC को जान रहा हूँ तो संविदाओं में ड्राइवरों के साथ उतना मतलब भत्ते वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं ढंग से। हाँ, दूसरी सुविधाएं जैसे नहीं मिल रही है, नाइट अलाउंस वगैरह और भत्ता वगैरह ऐसा नहीं मिल रही है। केवल बेसिक सैलरी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो 11:50 पर बस पहुंच गई हमारी बदनावर। और ये देखिए, ये जो सामने बस जा रही है ये भी हमारे साथ साथ ही निकली थी इंदौर से। प्रतापगढ़ डिपो की बस है और वो जा रही है उदयपुर इंदौर से। तो भाई साहब हम पहुंच गए हैं रतलाम। और ये देखिए, रतलाम की कृषि उपज मंडी के अंदर भारी तादाद में प्याज यानी कि कांदा पहुंच रहा है। और ये मंडी द्वार है आगे, और ये लाइन लगी है लंबी ट्रैक्टर्स की, जिसमें हर ट्रैक्टर ट्रॉली भरी है प्याज से। ये देखिए आप।
तो प्याज की आवक बहुत ज़्यादा हो रही है मंडियों में। भाई सब 12:50 पर बस पहुंच गई है रतलाम और 136 किलोमीटर का टोटल ट्रेवल किया है। और आप देख सकते हैं ये खड़ी है हमारी बस, अभी यहाँ पॉइंट पे नहीं लगी है, अभी कुछ देर बाद लगेगी और 15-20 मिनट का इसका हॉल्ट रहेगा यहाँ पर। और अभी ऊपर कुछ लगेज वगैरह चढ़ाया जा रहा है, यहाँ से आगे की यात्रा के लिए कुछ पैसेंजर्स वगैरह चढ़ेंगे। और ये वो बस है जो हमारे आगे आगे चल रही थी इंदौर से, इंदौर उदयपुर वाया प्रतापगढ़। और एक बस यहाँ पर आई है खंडवा से इंदौर होकर उदयपुर जाएगी या उदयपुर से रतलाम इंदौर होकर खंडवा, बांसवाड़ा डिपो की बस है। तो हमारी बस रतलाम के पॉइंट पर लगते हुए, और वैसे रतलाम से काफ़ी सवारियां अभी भी चढ़ चुकी है बस में। जो छत पे आप लगेज देख रहे हैं ये भी पैसेंजर का है, जो रतलाम से चढ़े उन्होंने कैसे देखिए रस्सी से बांध दिया अपना पूरा लगेज। बड़ा लगेज था तो उसे उन्होंने ऊपर रखा और दोनों साइड से रस्सियों से बांध दिया। और ये है देखिए रतलाम का बस स्टैंड का कैंपस एरिया। ये सामने सड़क ही एक प्रकार की, और सड़क पर ही ये जो इनका पार्किंग एरिया हो गया, सामने सड़क के उस पार पार्किंग एरिया है, ये सिटिंग एरिया है पूरा। और देखिए जिस चीज़ की शिकायत मुझसे कंडक्टर ने इंदौर में की थी वो शिकायत यहाँ नहीं है। जो वो चाहते थे वो देखिए वो यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ लिखा है टिकट काउंटर राजस्थान परिवहन। तो ये जो राजस्थान परिवहन लिख कर इन्होंने, और वहाँ देखिए काउंटर नंबर 1 पर मध्य प्रदेश परिवहन। तो ये जो दोनों अलग अलग विंडो दिए गए हैं ना, नाम के साथ दिए गए हैं कि राजस्थान परिवहन। यही शिकायत मुझे इंदौर में कंडक्टर कर रहे थे कि यहाँ हमें राजस्थान परिवहन का नाम तक नहीं लिखा है। वैसे तो देखिए पूरा नाम लिखना पड़ता है राजस्थान पथ परिवहन निगम, लेकिन इन्होंने राजस्थान परिवहन कम से कम लिखा। तो जो व्यक्ति राजस्थान के परिवहन से यानी बस से ट्रेवल करना चाहता है वो उस काउंटर पे जाकर बसों की जानकारी ले सकता है। और देखिए मैं जब ज़्यादातर बसों की जब व्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे तमाम सारे लोग मिलते हैं ऑफ द कैमरा। और अभी यहाँ भी मुझे एक शख्स मिले और उन्होंने भी मुझे बताया कि यहाँ तमाम सारे बाहुबली लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं जो एजेंटी का काम कर रहे हैं रतलाम बस स्टैंड पर। और लोग नाम बताने में डरते हैं, और लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ पर एजेंटी धड़ल्ले से ली जा रही है और पुलिस के और नगर निगम के प्रशासन के नाक के नीचे यहाँ एजेंटी का काम चल रहा है बसों से, चाहे वो सरकारी बस हो चाहे वो प्राइवेट बस हो। और ये बात तो मेरे बस के कंडक्टर ने भी बोली कि अलग अलग जगहों पे बसों से एजेंटी ली जाती है। मतलब तो रतलाम के बस स्टैंड से अब बस चलने को तैयार है और लगभग आप देख सकते हैं सभी सीटें बस की लगभग सभी सीटें भर चुकी हैं। एक सेकंड में आराम, दर्द का पेटेंट तेल इसको लगाओ, सुनो दर्द में आराम, खांसी चले गले और सीने में। तो भाई साहब देसी डॉक्टर जो हैं वो बस में इस वक्त मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। आप कहाँ जा रहे हैं इस बस से? इस बस से पिपलिया मंडी। पिपलिया मंडी। अच्छा, पिपलिया मंडी मंदसौर के भी आगे, नीमच के पहले। और कहाँ से चढ़े आप? बेटमा से। अच्छा, बेटमा से पिपलिया मंडी तो 200 से ज़्यादा किलोमीटर हो गए। हाँ तो प्राइवेट बस भी बहुत चलती है, तो आप इससे जा रहे हैं या इससे जाते हैं या वैसे ही जो सामने दिख गई तो बैठ गए? नहीं, हम हमेशा इसी से जाते हैं क्योंकि इसमें हर तरह की सुविधा है, टाइम से भी पहुंचाती है और किराया भी कम है। किराया कम है, सबसे बड़ी बात टाइम से पहुंचाती है। टाइम से पहुंचाती है।
कहीं भी ड्राइवर कंडक्टर कैसा, उनका व्यवहार कैसा? उनका व्यवहार क्या कहना था, बहुत बढ़िया व्यवहार है उनका। तो आप रहने वाले मध्य प्रदेश के ही हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर। तो आपकी उम्र के हिसाब से तो आपने मध्य प्रदेश के रोडवेज को भी देखा होगा। हाँ हाँ, जी हाँ, बिल्कुल देखा है। तो अब आप चाहेंगे फिर से मध्य प्रदेश में रोडवेज शुरू हो? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि आज से ही चालू हो जाए तो और अच्छा है। अब देखिए, ये तो सरकार के हाथ में है कि सरकार चालू करती नहीं करती, क्योंकि प्राइवेट बस माफिया बहुत ताकतवर है मध्य प्रदेश में, तो वो तो कोशिश करेगा कि न चालू हो। उन्हीं ने तो बंद करी है ये, उन्हीं तो अभी तक तो चलती रहती है वो। चलना चाहिए, वो चलना चाहिए। तो भाई साहब 4 घंटे 25 मिनट में ठीक 2 बजे बस पहुंच गई है जावरा। जावरा जो है वो रतलाम ज़िले का एक नगर पालिका है, एक तहसील है रतलाम की, जो कि मंदसौर और रतलाम के ठीक बीच में पड़ता है जावरा। अब यहाँ जावरा से मंदसौर की दूरी 52 किलोमीटर है और नीमच की दूरी जो है वो करीबन 100 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश बॉर्डर नया गांव जो है वो यहाँ से 120 किलोमीटर है। तो हमारी बस पहुंच गई है डोडर। डोडर जो कि मंदसौर ज़िले का एक छोटा सा नगर है, और इस वक्त डोडर के उस हिस्से से हमारी बस गुजर रही है जहां पर जो छोटे मोटे मकान आपको दिख रहे होंगे या जो अभी आगे दिखेंगे, अभी तो देखिए यहाँ खेत आ गया है इस टोल के आगे, कुछ पीछे भी थे। ये मध्य प्रदेश के ऊपर वो तमाचे वाला क्षेत्र है जिसके बारे में बताने में भी मुझे शर्म महसूस हो रही है। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जहां हम लेडीज़ फर्स्ट कहते हैं। हम देश में हम महिलाओं को सबसे आगे रखते हैं। तो ऐसे समय में 21वीं शताब्दी के अंदर मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में सरेआम वेश्यावृत्ति का कार्य हो रहा है, और यह आज से नहीं हो रहा है। मुझे तो अपना ये इतना जीवन पूरा हो गया ये देखते और सुनते हुए कि मध्य प्रदेश के जो डोडर नगर के बाहर का ये एक करीबन 1 किलोमीटर का एक टुकड़ा है, जिसमें हाईवे के दोनों ओर कुछ मकान हैं, और उन मकानों के बाहर आपको तमाम सारी महिलाएं, लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां सड़क किनारे कुर्सियों पर बैठी हुई या उनके छोटे छोटे घरों के बाहर बैठी हुई दिख जाएंगी। और ये सब यहाँ पर खुले आम वेश्यावृत्ति होती है, और ये सबको सब पता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की पुलिस सब जानते हैं इस बारे में, लेकिन न तो आज तक इन महिलाओं का क्या कहें हम, इनका पुनः उत्थान करने की कभी कोशिश नहीं की गई, पुनः वास करने की कभी कोई कोशिश नहीं गई, इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कभी कोशिश नहीं करी गई। कभी किसी मीडिया ने ये नहीं सोचा कि हम लगातार, जब तक कि इन्हें इस गंदे दलदल से बाहर न निकाला जाए, लगातार हम इस पर प्रकाश डालें, इस पर न्यूज़ कवर करें। और ये बदस्तूर लंबे समय से, सालों से ये यहाँ पर काम होते आ रहा है, खुलेआम हो रहा है। इसका मध्य प्रदेश में कोई लाइसेंस नहीं है इस कार्य का, और न ये वैध है। लेकिन सड़क पर मकान बने हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, और ये गलत कार्य यहाँ पर होता है। और आने वाली इनकी पीढ़ियाँ, जो महिलाएं इस काम में लगी हैं, उनकी बेटियाँ, उनकी बच्चियाँ भी फिर बड़े होकर इसी काम में लग जाती हैं। इस तरह से ये समाज इनका बढ़ता जा रहा है और आगे गलत दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये डोडर की हकीकत है, एक डोडर की काली हकीकत कहूँ तो गलत नहीं होगा। और यहाँ से बस मंदसौर के लिए हाईवे छोड़कर अंदरूनी रोड पर प्रवेश करते हुए
तो अभी बज गई है 3:05 और 5.5 घंटे में बस पहुंची है मंदसौर 3:05 पर 225 किलोमीटर ट्रेवल करके। 9:35 पर इंदौर से चले थे, 3:05 अभी हो रहा है और बस है मंदसौर में। चलिए मंदसौर के बारे में कुछ बात करते हैं। तो मंदसौर जो है वो मध्य प्रदेश का कृषि प्रधान ज़िला है। यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं की, चने की, सरसों की और सोयाबीन की फसलें होती है और इसके अलावा अफ़ीम की फसल का भी बड़ा केंद्र है मंदसौर और नीमच ज़िला मध्य प्रदेश का। अफ़ीम की पैदावार भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा मंदसौर ज़िले के अंदर मंदसौर शहर में भगवान पशुपतिनाथ का भारत का एकमात्र मंदिर है। आप क्या मंदसौर से नीमच जा रहे हैं कि पिपलिया मंडी से? पिपलिया मंडी से नीमच, मंदसौर से नीमच। बोलते हैं मंदसौर नीमच ना। तो आप मतलब ये राजस्थान रोडवेज में क्यों जा रहे हैं? एमपी रोडवेज में, मतलब एमपी की प्राइवेट गाड़ियों में नहीं जा रहे हैं? इसमें अवेलेबल में यही मिली हमको अभी जो था ना टाइम, तो सुपर फास्ट गाड़ी यही मिली हमको। जस्ट आके खड़े हुए हम चौपाटी पे, हमने देखे उसमें बैठ गए अपन। तो जैसे आप एमपी की रहने वाले हैं, तो आप यहाँ क्या एक्सीडेंट हो गया क्या? जी एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया। तो भाई साहब ये नीमच के ठीक पहले देखिए यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है कार का और ये कार की हालत कैमरे पे आप देखिए। ये एक बाइक इधर एक व्यक्ति, हाँ, 2 लोग हैं, महिला भी है। ओहो हो। ये बाइक टकराई है कार से। वो बाइक वाले हैं, दोनों पति पत्नी। बहुत दुख हुआ। तो जैसे आपको राजस्थान रोडवेज का सफ़र ज़्यादा ठीक लगता है या अपने प्राइवेट वालों का? इसका अच्छा लगता है, टाइम से पहुंचा देती हैं। ये टाइम से पहुंचा। हाँ, तो आप लोगों को लगता है एमपी में आना चाहिए, रोडवेज चालू होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। होना चाहिए ना। ये क्या कंफर्टेबल जाती है और सारी व्यवस्थित ले जाती है, ओवरलोड गाड़ी नहीं चलती है। मैं काफ़ी बार इसमें ट्रैवल करा है। हमने नीमच से इंदौर तक का ट्रैवल भी करा है। इसका सफ़र जो आरामदायक रहता है और उसके बाद ये क्या समय से पहुंचा देती है। और इसके बंद होने के बाद में कई बार दिक्कतें भी आती है, रात में बसें भी नहीं मिलती है। अब ये बड़ी बसें हैं जो इनके हिसाब से चलती है, इनको जब सवारी मिलती है तो ही चलती है, नहीं तो चलती नहीं है। और ये क्या गाड़ियाँ रोडवे, ये जो रहता है डिपो, ये अपने हिसाब से समय से आता है, समय से निकलता है। इनका एक शेड्यूल टाइम है, वो टाइम पे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर सवारी हो या ना हो। इससे ये रहता है कि यात्रियों को परेशानी नहीं रहती है और समय पे उनका सफ़र हो जाता है। अच्छा, एक मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप नीमच जिले के हैं, तो नीमच का नाम नीमच क्यों है? मंदसौर जिले के आप मंदसौर जिले के हैं, वैसे नीमच भी पास में ही है, तो आप जानते हैं कि नीमच का नाम नीमच क्यों पड़ा? नो आइडिया। कोई कारण है इसके पीछे? इसका शॉर्ट कारण वारण कुछ नहीं है। ये काफ़ी समय से शुरू से इसका नाम नीमच, पहले इसका नाम छावनी था और छावनी के बाद धीरे धीरे इसका नीमच शहर में तब्दील हो गया और ये धीरे धीरे जिला हो गया। आप कहाँ के हो? मल्हारगढ़। अच्छा, मल्हारगढ़। आप बता सकते हो नीमच का नाम नीमच क्यों है? नहीं। आपको पता है? नहीं। मैं बताऊं? और बस आ गई है नीमच के बस स्टैंड। तो भाई साहब बस 6.25 घंटे में करीब 275 किलोमीटर ट्रेवल करके पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के अंतिम शहर इस ओर से नीमच। अब नीमच मध्य प्रदेश का यहाँ से अंतिम ज़िला, अंतिम शहर है और यहाँ से अब बस जो है राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी नया गांव बॉर्डर से। तो चलिए बात करते हैं नीमच के बारे में। तो नीमच जो है वो पहले मंदसौर ज़िले का हिस्सा था। मंदसौर ज़िला ही
मंदसौर ज़िले में ही आता था नीमच, लेकिन वर्ष 1998 में 1998 में नीमच को एक नया ज़िला बनाया गया मध्य प्रदेश का, और ये ज़िला राजस्थान की बॉर्डर से लगता है। और इस शहर का नाम जो है वो नीमच क्यों और कब पड़ा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, नीमच जो है वो अंग्रेज़ों की छावनी हुआ करता था 19वीं शताब्दी में, यानी कि करीबन 1817 के बाद से। तो 1817 के बाद अंग्रेज़ों का कब्जा रहा नीमच में, और उन्होंने इसे नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कावरली हेडक्वार्टर का नाम दिया था। आप समझ रहे हैं, NIMSCH। तो ये नाम था, इसको हिंदी में हम कहेंगे तो उत्तर भारत का तोपखाना और घुड़सवारी का मुख्यालय। तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ एक स्थान था, आर्मी बेस था उनका। तो यहाँ उनका बम बारूद, गोला बारूद रखा होता था। घुड़सवारी का भी ये केंद्र था, मतलब यहाँ उनके घोड़ों का बड़ा अस्तबल रहा होगा। तो वहीं से अंग्रेज़ों ने जब इसे नाम दिया था, तो वहीं से इसका नाम पड़ा है नीमच। और अभी भी CRPF का केंद्रीय रिजर्व पुलिस का यहाँ पे बड़ा बेस है। यहाँ पे उनके मुख्यालय कह सकते हैं इस क्षेत्र का, क्षेत्रीय उनका कार्यालय है यहाँ पर। तो ये है नीमच की छोटी सी कहानी। नीमच के बारे में ये भी बता दूं कि नीमच में भी अफीम की खेती बहुत होती है। और बस आ गई मध्य प्रदेश के अंतिम टोल प्लाजा इस ओर से, और बस कुछ ही पलों में अब हम आगे मध्य प्रदेश की सीमा को पार करके राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो भाई साहब 7.25 घंटे में करीब 300 किलोमीटर ट्रेवल करके हम मध्य प्रदेश की बॉर्डर को पार करके राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ से अब निम्बाहेड़ा मात्र 6 या 7 किलोमीटर दूर है। तो भाई साहब करीबन 307 किलोमीटर चलकर 5:05 पर बस पहुंच गई निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा का ये है बस स्टैंड, और ये सामने देखिए ये खड़ी हमारी रंगीला राजस्थान वाली भीलवाड़ा आगार की बस। और ये आगे आगे चल रहे हैं हमारे कंडक्टर साहब। और मैं चल रहा हूँ अंदर। तो निम्बाहेड़ा में आते आते अब बस की स्थिति देखिए। मैं ऊपर चढ़ने में मेरे जोर लग गए। पूरी बस हाउसफुल है। हाउसफुल मीन्स पाँव रखने की जगह नहीं है। ये स्थिति है, दिखाता हूँ आपको। ये आ गए हम चित्तौड़गढ़। सामने आप देख सकते हैं मेवाड़ की शान चित्तौड़गढ़ के किले पहाड़ी के ऊपर। तो भाई साहब करीबन 8 घंटे 25 मिनट में, 8 घंटे 20 मिनट में बस पहुंच गई है चित्तौड़गढ़, 339 किलोमीटर ट्रेवल करके। और ये देखिए सामने चित्तौड़गढ़ का मेवाड़ की शान, चित्तौड़गढ़ का किला।
तो फाइनली 421 किलोमीटर का ट्रेवल पूरा करके हम भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं शाम को 7:30 और ये भीलवाड़ा का बस स्टैंड है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बस के ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब। आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी सुरक्षित और सही जर्नी करके हमें भीलवाड़ा तक पहुँचाया। धन्यवाद सर आपका भी। आपने भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाई। आप हमारे बस के ड्राइवर हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रोहित वैष्णव है। और आपका इस्माइल जी। इस्लामुद्दीन। तो अब इन शॉर्ट अपन इस यात्रा को तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी मांगूंगा। तो आप ये बताइए कि ये बस यहाँ भीलवाड़ा से कितनी बजे निकलती है इंदौर के लिए? सुबह 7:25 पर प्रस्थान कर जाएगी मॉर्निंग में, अगली मॉर्निंग। अच्छा, और कल सुबह अब मॉर्निंग में 7:25 पे यहाँ से निकलेगी और इंदौर कितनी बजे शाम को पहुँचा देती है? 5:35 पे 5:35 पर पहुँचाती है। तो इसका भीलवाड़ा से इंदौर या इंदौर से भीलवाड़ा का किराया कितना है पूरा? सर 401 रुपया है जेंट्स का और लेडीज का है 374 रुपये। अच्छा, मतलब लेडीज़ अगर राजस्थान की हो या एमपी की, कहीं का भी आधार कार्ड हो उससे कोई फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे महिला कंसेक्शन है। तो मतलब ये सुबह 7:25 पे यहाँ से निकली और इंदौर से तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 9:35 पे निकले थे और शाम को 7:30 पे ये भीलवाड़ा का इसका टाइम है। तो चलिए, ये जर्नी तो आपने देख ली, बहुत अच्छी रही और फिर आपसे नई जर्नी में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।